असद अगर मान लीजिए मरा है तो 2 पुलिसकर्मी भी तो मरे हैं ना भाई। तो ये जितना भी क्राइटेरिया तैयार किया गया ये पूरा नहीं होता है, स्क्रिप्टेड है। तो ये पिस्टल दिलवाने वाले भी समाजवादी पार्टी के नेता, आज नहीं तो कल उसका अगर चिट्ठा खुलता सब चीज आ जाता तो क्या पता योगी जी इनकाउंटर करवा देते, क्या पता गाड़ी पलटा देते। असद का जो हुआ है हत्या उत्या नहीं है, इनकाउंटर ही है। जिस समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसी में जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, उनका भी इस मामले में जो एक बयान आया है सामने। उन्होंने इस असद के एनकाउंटर को जो है एक फेक करार दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि जो इसके पीछे जो है समाजवादी का हाथ है, तो उनकी तरफ से इसको फेक बोल देना, क्या कुछ इसमें कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं? हमको तो पहली बात ये नहीं समझ में आता है फर्जी इनकाउंटर और इनकाउंटर में होता क्या है। अगर मान लीजिए फर्जी इनकाउंटर ये लोग बोल रहे हैं तो है तो इनकाउंटर ही ना भाई। जो वो मान लीजिए ठीक है, एक भी पुलिस को गोली नहीं लगता, ठीक है, और सब पुलिस सुरक्षित रहते, कुछ किसी के कुछ नहीं मरता कोई, और तब जाके असद को कुछ होता तो हम भी मान लेते हैं हाँ भाई फर्जी हुआ है कि गोली उधर से भी चल सकता था ना। लेकिन ये फर्जी है नहीं, यहाँ पे संदीप निषाद और कोई राघवेंद्र भी है, उन लोग भी मरे हैं। तो ये उन लोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं आ रहा है कि उन लोग को श्रद्धांजलि देंगे या फिर क्या बोलते हैं कि उन लोग के परिवार है या कोई उमेश पाल के ऊपर, उन लोग के ऊपर कोई नहीं है। अगर संविधान के लोग बात करते हैं तो संविधान लगता है सिर्फ अतीक अहमद के लिए बना हुआ था उन लोग के अकॉर्डिंग। तो ना ही संदीप निषाद के बारे में उनको जानकारी है, ना ही राघवेंद्र के बारे में जानकारी है। उन लोग को हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो भी भाजपा के भी है। लेकिन जहाँ असद का बात आता है तो असद अगर मान लीजिए मरा है तो 2 पुलिसकर्मी भी तो मरे हैं ना भाई। तो तुम उसका बात भी तो उठाओ कि वो मरे हैं। तो फर्जी इनकाउंटर कैसे हो गया? पुलिस अपना जान जोखिम में करके दूसरा को थोड़ी मार देगा बिन मतलब का। कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं वो अवैध है। और दूसरा बात क्लियर है ना कि आने वाला टाइम में जो अभी ये टिप्पणी दे रहा है 2-4 लड़का कि हमको क्या बोलते हैं माफिया बनना था, फेमस होना था, इसलिए जाके मार दिए, बड़ा काम कर दिए। तो ऐसा नहीं, कुछ अभी नया ये क्या बोलते हैं ब्राह्मण समाज के ही लड़के जय दादा परशुराम ये सब लगा रहे हैं कि लवलेश तिवारी मार दिया। भाई हम भी ब्राह्मण है लेकिन इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे किसी का हत्या नहीं करेगा और हत्या करने का जय श्री राम का नहीं नारा लगाएगा। तो ये जितना भी क्राइटेरिया तैयार किया गया ये पूरा नहीं होता है, स्क्रिप्टेड है। और ये पूरा स्क्रिप्टेड है और कहीं ना कहीं प्रशासन में भी कुछ आदमी जो है, क्योंकि जयचंद तो हर जगह है ना, कुछ ना कुछ मिल के कोई यह जानकारी दी है। और साथ में समाजवादी, कांग्रेस, जितना ही बसपा सपा, कांग्रेस के जरूद्दीन अकरुद्दीन जितना भी है, सब कोई का मिला हुआ साजिश है। क्योंकि एक अतीक अहमद जो बोल रहा है कि मेरे पास ISI का कनेक्शन है, मेरे पास ऐसा कुछ सबूत है जो, और ये तक बोला था कि मेरा कुछ जितना पैसा है वो मतलब कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी मेरा पैसा रखा हुआ है। तो आखिर कौन थे पूर्व मुख्यमंत्री? योगी जी तो आज तक नहीं बने भाजपा के। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं चिट्ठा खुलता है ये लोग का। तो ये लोग एक नहीं होता है वेल सेटिस्फाइड तरीके से ये लोग अपना एक कारनामा किया है, जिसको हम लोग तो बिल्कुल वाइकआउट करते हैं। क्योंकि देखिए अतीक अहमद का मरना आज नहीं तो कल, अगर मान लीजिए आषाढ़ी मसारी कौन से जेल से तो आ रहे थे, योगी जी को मारना था कब का मार दिए रहते हैं। लेकिन योगी जी का कारनामा नहीं, क्योंकि बहुत सा चिट्ठा खुलता। तो मरवाने वाले भी समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं। उमेश पाल को भी मरवाए यही, मुस्लिम वोट बैंक को भी यही, क्योंकि इससे 2 फायदा है ना। एक तो ISI का कुछ लीक नहीं होता, दूसरा बात कि मुस्लिम का ऐसा मतलब कि तैयारी किया जा रहा है कि मुस्लिम को जो है अतीक अहमद को मरवाया है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी एकत्रित करेंगे। तो आप फायदा देखिए ना, फायदा अतीक अहमद का मरने से किसको हो रहा है? भाजपा को तो एक जरा सा फायदा नहीं है, क्योंकि योगी जी कहीं ना कहीं बदनाम हो चुका है कि यूपी पुलिस इतना आज के डेट में ये हो गया है कि उसके सामने आके 4 लड़का 4 पिस्टल लेके और पूरा ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। और सबसे बड़ा बात है पिस्टल जो लेता है वो पिस्टल इंडिया का नहीं, वो तुर्की, जो कि इतना मतलब कि गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, जिसका खुद माँ बाप बोल रहे हैं नशेड़ी था, क्या बोलते हैं उसके पास ना ही फंडिंग वंडिंग था, कुछ नहीं था। और वो लड़का आके अगर मान लीजिए मार रहा है पिस्टल से, तो कहीं ना कहीं उसको सप्लाई तो कोई किया है पिस्टल, तो पिस्टल कहाँ से आया है? तो ये तो हम क्लियर बोलेंगे। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो चारों लड़का का काहे नहीं इनकाउंटर हो गया तीनों का? तो जो सर वो यहाँ की भारत की नहीं है, बाहर से आई है। वही ना, तो ये फंड आखिर आया कहाँ से पिस्टल, ये भी तो बात है ना। तो ये पिस्टल दिलवाने वाले भी समाजवादी पार्टी के नेता है। और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आने वाला टाइम में देखिएगा, अगर ये तीनों बच गया, ये तीनों लड़का, तो आने वाला टाइम ये लोग कोई मानसिक रोगी नहीं है, क्लियर बता देते हैं। आने वाला टाइम में खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमको समाजवादी पार्टी से लिंक था, हमको ये लोग फंड दिए तब जाके मारे। क्योंकि इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी को ही है, भाजपा को कोई नहीं। क्योंकि भाजपा का तो बदनामी हो गया ना मैम, सब पूरा भाजपा का सब अभी पूरा ट्रोल चल रहा है कि बताओ यूपी इतना इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है कि यूपी पुलिस इतना ही है कि कैमरा और माइक के सामने, जो पत्रकार के सामने एक अपराधी को जो मार दिया जाता है। मारना सही है, आने वाला टाइम में अतीक अहमद मेरे सामने रहेगा, हम भी मार देंगे, कोई भी मार सकता है ना। लेकिन एक संविधानिक देश है, कहीं ना कहीं पत्रकार है, आप पुलिसकर्मी के बीच में आप आके किसी को मारते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ये हो गए ना, क्या बोलते हैं देशद्रोही हो गए, संविधान के खिलाफ आप भी जा रहे हैं। तो हम ना वो लोग को सपोर्ट करते हैं ना अतीक अहमद सपोर्ट करते हैं। पूरी मीडिया के सामने जैसे गोलीबारी हुई है और अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है वो सारे पूरी मीडिया ने रिकॉर्ड की है। तो आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश है कि जो है कि कोई सबूत ना मिल पाए, या क्या कुछ इसमें आपको बोलते हैं निष्कर्ष निकल के आ रहा है?
देखिए मैम, आपको बताते हैं विकास दुबे का जहाँ बात आता है, विकास दुबे भी अपराधी था, ठीक है। कितना का हत्या किया हो, कितना का रेप किया हो पता नहीं, जो कांड किया हो, लेकिन ये तो है अपराधी हाई लेवल का था, तभी उसका गाड़ी पलटा है। तो विकास दुबे और अतीक अहमद, विकास दुबे हो गया हिंदू, वो भी ब्राह्मण से, और अतीक अहमद हो गया मुस्लिम, ठीक है। तो देखिए इससे विकास दुबे भी हिंदू था तो कहीं ना कहीं, और अतीक अहमद मुस्लिम है, तो अतीक अहमद ये क्लियर कर दिया था कि मेरा ISIS से कनेक्शन है। तो ये जो मुस्लिम समाज जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी आज के डेट में रो रहा है, अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब रो रहा है, क्यों रो रहा है पता है? कहीं ना कहीं मुस्लिम को फिर से टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, और टेररिस्ट कोई और घोषित नहीं किया, वो मुस्लिम खुद बोल रहा है कि हाँ हम ISIS से थे। विकास दुबे का तो आज तक कोई लिंक नहीं आया, इतना भी मर भी गया, मरने के बाद भी तो चिट्ठा खोलता है ना, आज तक नहीं, क्योंकि वो हिंदू था। इसी से बोलते हैं मैम ना कि ये क्या बोलते हैं, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, नो डाउट, रेपिस्ट का कोई नहीं होता, हत्या करने वाला का नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी का एक ही धर्म होता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम विपक्षी हो गए, और कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव, मान लीजिए यादव है, लेकिन वो भी तो मुस्लिम ही है ना, सब तो मुगल वाले ही पार्टी है, सब मुगल के पैदाइशी है। नीतीश चाचा को भी अगर आप जाके बिहार में कवरेज लीजिएगा तो वो भी आपको बोल देंगे, अभी देखिए ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अतीक जी, तो ये सब मुगल वाले पैदाइशी वाले पार्टी है। तो ये लोग कभी भी जो है ना, क्या बोलते हैं, ये लोग इस मुस्लिम वोट बैंक बचाने के चलते किसी मुस्लिम को टेररिस्ट घोषित होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जो मुस्लिम खुद बोल रहा है मेरा ISIS है, हमको क्या तो ड्रोन से मेरा पिस्टल आता था, तो ये सब बात जो बोल रहा है, तो आखिर ड्रोन से आ कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो साबित हो रहा था, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी को खतरा हो जाता, तो उसको पलटवार करने के लिए उसको मरवाया गया है। सर, जिस मीडिया पे अतीक को इतना भरोसा था कि उसने बाद में उनकी फुल कवरेज जो की थी, उसके बाद धन्यवाद बोला था मीडिया को कैमरे में, और उसके बाद फिर देखा जाता है कि मीडिया के सामने उनका जो है हत्या कर दी गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही बोले मैम, देखिए अतीक, पहली बात तो अतीक के मतलब अच्छा से बात करिए या कुछ करे, मरना तो उसका फिक्स ही था, आज नहीं तो कल उसका अगर चिट्ठा खुलता, सब चीज़ आ जाता, तो क्या पता योगी जी इनकाउंटर करवा देते, क्या पता गाड़ी पलटा देते। आने वाला टाइम में गाड़ी पलटा, मोटरसाइकिल ही पलटा असद का, आने वाला टाइम में साइकिल ही पलटेगा, ठीक है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा है, उनका ये एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था ऐसे, उन्होंने मतलब ऐसे अपने कमेंट किया था कि हो सकता है कभी ना कभी मीडिया कर्मी के वेश में आके किसी पत्रकार जो है वो एनकाउंटर कर दे या कोई हत्या कर दे। नहीं देखिए, वो कपिल मिश्रा ही नहीं था, कोई तजविंदर सिंह बीजेपी के वो भी किए थे, और उपदेश राणा भी ये बात बोले थे कि आने वाला टाइम में ऐसे होगा, और वो ये भी तक बोल दिए थे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो इससे ये नहीं क्लियर होता है कि क्या बोलते हैं कि वो लोग को पूरा जानकारी था, मरवाने में उन लोग का हाथ है। ये मैम सोचने वाला बात है ना कि आप अतीक अहमद मूत रहा है, उसको आप दिखा रहे हैं कि मतलब हम लोग आज के डेट में मीडिया इतना गिर चुका है कि हम लोग को मुद्दा से भटका दिया है। ठीक है, मान लीजिए महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, तो मुद्दा विपक्षी बचने देगा तब ना। यहाँ हम लोग अगर चाहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, उस मुद्दा को उठाए, तो उठने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे अतीक अहमद कहाँ उतर रहा है, कहाँ टॉयलेट कर रहा है, कितना टॉयलेट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, सब चीज़ मीडिया दिखा रहा है। तो मीडिया जो जिस टाइप से किया था, उस हिसाब को देखते हुए कपिल मिश्रा ट्वीट किए थे कि आने वाला टाइम में जितना मीडिया आप लोग के पीछे घूम रहा है अतीक अहमद के, क्या पता आने वाला टाइम में तो कोई मीडिया ही तो घूम के आ सकता है ना। और हुआ भी तो वही। ये अपना एक होता है सिक्स सेंस है मैम, और बीजेपी के पास मतलब कि एक होता है ना कि कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है, बीजेपी के पास बहुत चेहरा है, बहुत पढ़े लिखे नेता लोग हैं, तो वो लोग का इतना सिक्स सेंस मजबूत है, वो लोग हर चीज़ क्लैरिफाई कर सकते हैं, और वो चीज़ जो अपना वो साबित की है। तो हम इसको नहीं मानते कि कपिल मिश्रा करवा दिया, उन लोगों को पहले से वेल सेटल प्लान था, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हुआ है कहीं ना कहीं ये उनका पहले से जितना मीडिया को देखते हुए वो ऐसा टिप्पणी दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था बीच में, ज़ीरो टॉलरेंस जो उनको अगेंस्ट रखना था क्रिमिनल्स के, ज़ीरो टॉलरेंस। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा क्रिमिनल्स के प्रति या उनके अगेंस्ट में, तो इसका अंजाम क्या हत्या करना या इनकाउंटर करना ही है? हाँ, इनकाउंटर तो हम आपको बोले ना मैम कि संविधान और कानून किसके लिए, जो संविधानिक रूप से है। संविधान अगर आपको कहता है कि आप हत्यारा बनिए, तो संविधान आपके लिए खड़ा रहेगा। तब योगी जी अगर इनकाउंटर कर रहे हैं तो योगी जी को हम लोग गलत ठहराएंगे, क्योंकि संविधान में लिखा है हत्या करना। लेकिन जब नहीं लिखा है तो आप संविधान के रूप से अगर आप विरोध जाइएगा तो संविधान भी आपको बचाने नहीं आएगा। वो क्या पता योगी जी भी पलटा रहे, क्योंकि उनके पास सत्ता है। आने वाला टाइम में कोई और रहेगा, आने वाला टाइम में आप रहिएगा तो आप पलटा दीजिए, कोई भी पलटा सकता है ना, क्योंकि संवैधानिक रूप में आप बैठी हुई हैं, लेकिन वो संविधान के विरोध काम कर रहा है। तो ये जीरो टॉलरेंस वाला तो बिल्कुल सही है। हम तो ये जो हत्या होते वाला, पहली बात तो हत्या मत बोली, क्योंकि हत्या नहीं है। असद का जो हुआ है हत्या होती नहीं है, इनकाउंटर ही है, क्योंकि तुम जो किया। हाँ, लेकिन वो जो शहीद हुए हैं 2 जवान, उनको सैल्यूट है, वो शहीद हुआ है। ये मतलब कि सुअर का पिल्ला के ये क्या बोलते हैं मर जाता है, तो उसको हत्या हम लोग नाम नहीं देते, वो इनकाउंटर है। सुअर का पिल्ला तो मरा कोई दिक्कत नहीं, सही हुआ है।